ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। आत्मा आप तो न्यारे हैं देह से, आत्मा आप तो न्यारे हैं देह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, आत्मा देखिए भाल पर स्नेह से, साक्षी निष्ठा बनो साथी प्रभु के बनो, साक्षी निष्ठा बनो साथी प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 अक्टूबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। बाबा ने उत्तर में कहा, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। ये 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। ये संगम पर एक ही बार बाबा आया है और एक ही बार ये शिक्षा मिल रही। बाबा कहते फिर और कोई भी पूरे कल्प में कहाँ भी ना कोई कहेगा आओ बैठो योग करो मुरली सुनो, है ना, कोई भी नहीं बोलेगा। बाबा कहते ये एक ही बार शिक्षा मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सतगुरु तारे बाकी सब डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे, जो स्कूल के होंगे। बाबा कहते वही याद करेंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वो बाप है, ये तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उनमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को भी समझाना है।
बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वो सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है, उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज नहीं है। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वो जैसे बाप हो गया, परंतु वो जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे झाड़ द्वारा, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वो जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, वो ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो, बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वो है ऊंच ते ऊंच पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, पूछ रहे बाबा। ये मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है, राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे अभी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं, कौन करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना? शिव बाबा करते। कब करते हैं? अभी संगम पे करते। कैसे करते हैं? ब्रह्मा तल में आकर के ये ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, संस्कारों को बदलते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ जो भी खजाने सभी खजाने देकर बुराइयों को दूर करके और फिर देवता बनाते हैं। तो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है सनातन धर्म की स्थापना का ही चल रहा है। तो बाबा कहते कौन स्थापन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार सब ड्रामा के वश में है। बाप भी कहते मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, अभी वही पार्ट बजाता हूँ, वो है सुप्रीम आत्मा। उनको सुप्रीम फादर भी कहा जाता है और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को भी फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वो सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ नहीं कर, हर एक जैसे पुरुषार्थ करते वो झट स्थूल में मालूम पड़ जाता है। हाँ, जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं स्थूल में पता तो चल जाता है ना, ये बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं। ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को भी कुछ डायरेक्ट नहीं कहते हैं क्योंकि फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाएं कि बाबा ने ये क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मतदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। क्या सुना? याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं, फिर बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत है, बाकी याद में फेल होते, दे अभिमान आ जाता है। फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी दे अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं, टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चलकर जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, ये तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है,
सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव बाप से है। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मूल बात ही ये है, याद से ताकत आएगी, बैटरी दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती नहीं है। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी होकर देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं, भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वो रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं वो सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक बाप ही बतला सकते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लानानुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा हमारा मुख खोलो, बाबा कृपा करो। बाबा कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ भी करने की बात नहीं है। हाँ, बाबा ने जो करना है वो बाबा ने कर दिया। बाबा ने सुनाना है, बात मुरली चलानी है वो चला दी, समझाना है समझा दिया, फिर आगे क्या करना है वो हमारे ऊपर है। हाँ, बाबा कहते इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप ही राइट डायरेक्शन, बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के है रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने समय पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को ये धर्म ही अच्छा लगेगा, फट से निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वो पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है, बाबा कहते। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। ये याद की फांसी है। लटके रहो, बाबा कहते ऊपर। फादर तो ऊपर में रहते हैं ना, तो बुद्धि ऊपर लगी रहना मतलब भी क्या है, फांसी में लटके हुए। तुम जानते हो, बड़ी मीठी फांसी है पर यार बाबा की याद। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो, पूछा बाबा ने। वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना। वो काल तो एक को ले जाते हैं, वो भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। ये तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं।
तो अब तुम सबका बुद्धि योग है कि अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है, ये बहुत अच्छी दुनिया है, मरना भी ज़रूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के, ये फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वो फिर से होगा, इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं है। वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, फिर बनेंगे, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो ये बेहद का बाप भी है, टीचर, सतगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। ये भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते नहीं हैं। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। बाकी इसने नहीं बोला है कि मैं भगवान हूँ। झाड़ में भी दिखाओ, एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में है ना, ये भी तमो प्रधानता में खड़े हैं, वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ कि ब्रह्मा नाम कहाँ से आया। अब शास्त्रों में बाल रूप कहीं भी ब्रह्मा का तो है ही नहीं है। सभी का बाल रूप है देवात्माओं का, लेकिन उनका कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो फिर कहाँ से आया ब्रह्मा। और हमेशा बुजुर्ग दिखाया, दाढ़ी मूंछ वाला दिखाया, वेद शास्त्र हाथ में लिए हुए दिखाया। तो बाबा कहते वो सब कहाँ से आया। ये है पतित और वो है पावन। वो पावन देवता ही फिर 84 जन्म लेकर पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना ये बाप का ही काम है। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। ये वो बनते हैं सेकंड में, ये वो बनते हैं सेकंड में। माना जो ब्रह्मा है सो विष्णु बनते हैं सेकंड में। फिर वो 84 जन्म लेकर ये बनते हैं। फिर वो माना विष्णु 84 जन्म लेकर के ये बनते, ब्रह्मा बनते हैं। ये वो बनते हैं और वो ये बनते हैं। 84 के चक्कर में यही तो है। एक ही आत्मा है जिसका पहला जन्म लक्ष्मी नारायण के रूप में, 2 आत्माओं का, और अंतिम जन्म ब्रह्मा सरस्वती के रूप में, और कंबाइंड रूप ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो बाबा कहते इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के भी मंदिर हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। वो ये बनते हैं, युगल है इसलिए 4 भुजा देते हैं, इसलिए महालक्ष्मी और विष्णु चतुर्भुज दिखाया है। लक्ष्मी नारायण का ही रूप उनमें भी दिखा दिया। उनमें भी प्रवृत्ति मार्ग है ना, वो प्रवृत्ति मार्ग है इसलिए चतुर्भुज दिखाया। एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वो स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें ये खामियां हैं। इस बात में ये तंग करते हैं। या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। ये मेन है।
वो सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। आसुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? सतयुगी देवता और कलयुगी आसुर थोड़ी कहाँ मिल सकते हैं जो युद्ध करेंगे। बाप कहते पास्ट बातें होकर जो गई है उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियाँ कहेंगे। त्योहार आदि भी सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं। सतयुग में नहीं मनाए जाते, सतयुग में कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाते। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। क्या अटेंशन चाहिए? याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए भी बुद्धि में याद ना आए। दूसरी बात, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। 1-2 का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, डैश डैश, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। वो शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में है। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कर्म में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो कल थी देव उठी 11 और 11 से मैंने आपको बताया था लोग 11 से दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं। तो आज है वाघ वारस, तो आज की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, तभी हम चलते हैं बाबा की याद में। आत्मा का दीप जगाते रहेंगे और ज्ञान का घी डालते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। सदा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खजाना खुशी का लुटाते रहेंगे। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।